किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मजबूत होने में मजा तब ही है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। बिल्कुल सही कहा है। जैसे आज एचएसएससी बार बार एग्जाम लेती है, वो भी देरी के साथ, और वो भी कैंसिल हो जाते हैं पेपर लीक के साथ। यानी कि पूरी दुनिया, पूरा एचएसएससी कमजोर करने पर तुला हुआ है हम सभी को, लेकिन हम लोग मजबूत होकर डटे रहेंगे, तैयारी करेंगे दोस्तों, अच्छी तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे। डीजे बजेगा तो पड़ोसी के घर के सामने। ओके दोस्तों, नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी 25 की जो 5000 क्वेश्चनों की सीरीज है, उसका आज अगला वीडियो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 76। हरियाणा के किस जिले में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस चली? हरियाणा का कौन सा ऐसा पहला जिला है जिसमें हाइड्रोजन से चलने वाली बस चली? ऑप्शन आपके सामने है। फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर। दोस्तों डेट है इसकी 10 मार्च 2018 को चली थी। तो आपके सामने जो फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर, इन चार में से एक आंसर है। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में 10 मार्च 2018 को हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस हरियाणा की चली थी। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस बैराज से निकाली गई है? हरियाणा का कौन सा बैराज है जिससे पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है? हथिनीकुंड बैराज, ओट्टू बैराज, अनंगपुर बैराज या कहें ताजेवाला बैराज? ओके, 2 सेकंड आपके लिए। तो यहां पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजेवाला बैराज। ताजेवाला बैराज से ही पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। आप सभी को पता है, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 1355 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास पंचकुला में कितने एकड़ में किया गया है? विश्व जड़ी बूटी वानिकी यानी कि जड़ी बूटी से संबंधित जो वन लगाया गया है, विश्व जड़ी बूटी वानिकी कहाँ पर? पंचकुला में। उसका विकास यानी कि कितने एकड़ में लगाया गया है? 53,000 एकड़, 55,000 एकड़, 43,000 एकड़ या 45,000 एकड़? करेक्ट आंसर क्या है? ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53,000 एकड़ में, 53,000 एकड़। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79। दादरी की स्थापना 1193 में किसके द्वारा की गई? दोस्तों पहली बात तो ये, हमारा एक क्वेश्चन का आंसर यहीं पर आ गया है कि दादरी की स्थापना कब हुई? 1193 में हुई। किसके द्वारा की गई? एक ही व्यक्ति है, कौन? विल्वराज बितनराज। ओके, विल्वराज या कहे बितनराज चौहान, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। कौन से? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र विल्वराज या कहें बितनराज चौहान, या मसूद का पुत्र विल्वराज या बितनराज। ऑप्शन नंबर सी, कुमार पालदेव का पुत्र विल्वराज बितनराज या कहें हेमचंद्र का पुत्र कौन? विल्वराज बितनराज। तो इन चारों में से किसका पुत्र था विल्वराज, जिसका दूसरा नाम था बितनराज चौहान? तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपके हिसाब से? ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र विल्वराज या कहे बितनराज ने 1193 में दादरी को बसाया था, दादरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? दिसंबर 1993, दिसंबर 1948, दिसंबर 2012 या कहीं दिसंबर 1966? कहाँ पर हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। ये तो आपको बता ही दिया मैंने, लेकिन डेट पूछी है यानी कि सन पूछा है कि कब हुआ हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन। अगर कहीं हम बात करें विश्व मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन्स राइट्स डे, यानी विश्व मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1948 में। लेकिन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं हरियाणा मानवाधिकार आयोग की, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करेक्ट क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिसंबर 2012 में चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, हरियाणा किसान आयोग का गठन कब हुआ? 15 जुलाई 2012, 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2014 और 15 जुलाई 2013। और हुआ कहां पर? चंडीगढ़ में हुआ था। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है वो आप बताइए। हरियाणा किसान आयोग का गठन ये हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहां पर हमारा करेक्ट है। 15 जुलाई 2012 को चंडीगढ़ में हरियाणा किसान आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन करने के बाद में हम इन्हीं का एक छोटा सा रिवाइज करते हैं, यानी कि रिवीजन भी करते हैं 15 क्वेश्चनों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। हरियाणा गोवंश संवर्धन एवं हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कब लागू हुआ? यानी कि यानी कि गायों को रक्षा देने के लिए, गायों की हत्याओं को रोकने के लिए हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ? डेट 18 मार्च 2002, 18 मार्च 1968, 18 मार्च 2015 या 18 मार्च 2020? करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? ओके,
यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी कि सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18 मार्च 2015 हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जनवरी 2003, जनवरी 2020, जनवरी 2015 या जनवरी 1998। कौन सा बोर्ड? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड आयोग का गठन कब हुआ? करेक्ट आंसर क्या है आपके हिसाब से? ओके, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2020। क्या है? जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, रोहतक में कुल दरवाजों की कितनी संख्या है? 45, 54, 52 या 62? रोहतक में कुल दरवाजों की संख्या कितनी है? 45, 54, 52 या 62? 2 सेकंड आपके लिए, सोच लीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 62। रोहतक में कुल दरवाजों की संख्या कितनी है? 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, जूते, बैग और कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बेंटेन समूह उद्योग कहाँ पर है? ग्राम सचिव एग्जाम, सॉरी हरियाणा क्लर्क एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किसमें? हरियाणा क्लर्क एग्जाम 2019 का। जूते, बैग, कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बेंटेन समूह उद्योग कहाँ पर है? मधुबन में, पानीपत में, रोहतक में या गुरुग्राम में? हाँ जी, कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी अगेन सही हो जाएगा, यानी कि गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा आर्मर्ड पुलिस की बटालियन कितने स्थानों पर है? दोस्तों सिर्फ ये पूछा है कितने स्थानों पर है। बटालियन तो 5 है, कितनी है? 5, लेकिन इसने क्या पूछा है? कितने स्थानों पर है, ये पूछा है। तो सभी में आपके सामने 3 3 3 3 3 3 स्थान, यानी कि 3 स्थानों पर है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। मधुबन रोहतक अंबाला, मधुबन हिसार अंबाला, मधुबन पानीपत अंबाला या मधुबन हिसार रोहतक दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि 3 जो बटालियन है, किन किन, सॉरी 5 बटालियन 3 स्थानों पर है। कहाँ कहाँ है? मधुबन में, हिसार में, अंबाला में। ओके, नेक्स्ट, प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी ओम प्रकाश और खुशीराम का संबंध किस जिले से है? कौन से खिलाड़ी है बास्केटबॉल के? कौन कौन? ओम प्रकाश और खुशीराम का संबंध किस जिले से है? पलवल से, जींद से, सिरसा से या कैथल से? 4 ऑप्शन, पलवल से, जींद से, सिरसा से या कैथल से। देखिए स्ट्रॉन्ग बन जाओ। अभी आप 4 ऑप्शन भी दिया जा रहा है। पिछली डिमांड आई थी आप लोग की सर ऑप्शन दिया करो, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि एक वीडियो बनाने में, और 15-20 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, प्लस में रिवीजन भी हो जाता है। 20 हरियाणा जी के क्वेश्चन, 5 हरियाणा करंट के क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जींद। प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी ओम प्रकाश और खुशीराम का संबंध कहाँ से है? जींद से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, शीतला माता या कहीं चेचक की देवी, कौन? शीतला माता या कहीं चेचक की देवी का मंदिर गुरुग्राम का निर्माण कब हुआ था? भाई ये इसने बता ही दिया कि शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में। तो ये पूछा कि निर्माण कब हुआ था? 1650, 1652, 1850 या 1750? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। 1650, 1652, 1850 और 1750। देखिए वैसे इसका निर्माण जो है ना, महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय ने करवाया था, लेकिन कब करवाया था ये आप बताइए। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1650 में। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय या कहीं HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है? का मोटो क्या है दोस्तों? कृषि देव महालक्ष्मी, कृषि देव भूमि, कृषि देव माता, कृषि देव शुभ लक्ष्मी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी। बताइए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का मोटो क्या है? कृषि देव महालक्ष्मी। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस के टकसाल में बनी सिक्कों को क्या कहते थे? भाई जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी, हरियाणा में आया था। वैसे ये हरियाणा में आया था वैसे नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे शासन करने लगा, शासक बन गया था। ठीक है, 1789 में बाढ़ावास के युद्ध में बहुत ज़बरदस्त काम किया था इसने। तो भाई जो जॉर्ज थॉमस की टकसाल थी उसमें जो सिक्के बनते थे उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? सिक्का ए शान, सिक्का ए मुल्कात ए शाही, अजमून ए शाही या सिक्का ए शाही? ऑप्शन नंबर ए सिक्का ए शान, ऑप्शन नंबर बी मुल्कात ए शाही, ऑप्शन नंबर सी अजमून ए शाही और ऑप्शन नंबर डी सिक्का ए शाही। तो दोस्तों याद करना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सिक्का ए शाही के नाम से जाना जाता है जॉर्ज थॉमस के टकसाल में बने हुए सिक्कों को।
नेक्स्ट, हरियाणा के अंबाला में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? भाई अंबाला में जो वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण क्या है? हिंट मैं आपको देता हूँ। देखो, वर्षा का जो मुख्य कारण होता है मैक्सिमम पहाड़ियाँ होती हैं। क्या होती है? पहाड़ियाँ होती हैं। लेकिन इसने अंबाला का पूछा है तो अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अभी बाकी आप बता दीजिए। शिवालिक की पहाड़ियाँ, ढौसी की पहाड़ियाँ और कामदा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी मैं फिर काट देता हूँ। ढौसी की पहाड़ियाँ ये कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन 2 बच गए, और बी और डी। तो बताइए कहाँ, किस पहाड़ियों के कारण हरियाणा में के अंबाला में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ या कामदा की पहाड़ियाँ? अभी जब तक आपको ये नहीं पता कि कामदा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, आप शिवालिक की पहाड़ियों को टिक नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, वैसे आपका आंसर मेरे को पता है क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये बताइए, जब तक आपको यही नहीं पता कि कामदा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, आप शिवालिक की पहाड़ियों को टिक कैसे करोगे? ऑप्शन करेक्ट क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है उत्तर। लेकिन साथ साथ सुन लीजिए, कामदा की पहाड़ियाँ जो दोस्तों ये है चरखी दादरी में। कहाँ है? चरखी दादरी में, शायद आपने ना सुना हो। और यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट हाल ही के न्यूज करंट के अनुसार एक झील का निर्माण भी करने वाली है। तो भाई कामदा की पहाड़ी कहाँ है? चरखी दादरी में। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना कब की गई? 1805, 1806, 1906, 1808। 1805, 1806, 1906 और 1808। तो अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना दोस्तों ये कब की गई? 1806 में। देखो दोस्तों, अभी ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट है। हिला कर रख देंगे किसको? दिमाग को। आपका दिमाग की जो अगरबत्ती है ना, उसको हिला कर रख देंगे। पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के रूप में वर्तमान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? दोस्तों, पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के रूप में वर्तमान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? नहीं समझे क्वेश्चन? मैं फिर समझाता हूँ। वर्तमान में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर है? करनाल में। कब आया? बाद में बताएंगे। लेकिन वर्तमान में क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसी न किसी अन्य नाम से हुई थी। क्या नाम था? पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के रूप में दोस्तों बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। अभी आपका आंसर आ भी गया होगा। तो भाई कब हुई थी ये पूछा है। आंसर क्या है? 1933, 22, 23 और 24। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1923 में बेंगलोर में स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है उसके किस रूप में हुई थी, किस नाम से हुई थी? पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के रूप में बेंगलोर में हुई थी, 1923 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान का विस्तार कब किया गया? भाई पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान का विस्तार कब किया गया? स्थापना 1923। विस्तार कब हुआ? 1936, 38, 26 और 39। 4 में से एक ऑप्शन बताइए। नया क्वेश्चन है, नहीं सुना कोई बात नहीं, हम सुना देंगे। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1936 में क्या हुआ था? इसका विस्तार हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इसी से संबंधित है। पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के विस्तार के बाद इसका क्या नाम रखा गया? दोस्तों, इसका बाद में क्या नाम रखा गया था? श्वेत हर्ट डेयरी संस्थान, रेड हर्ट डेयरी संस्थान, वामन डेयरी संस्थान या इंपीरियल डेयरी संस्थान? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम रखा गया बताइए। इंपीरियल डेयरी संस्थान, रेड हर्ट, श्वेत हर्ट या वामन डेयरी संस्थान? भाई वर्तमान में तो एनडीआरआई के नाम से जानते हैं। 1955 में स्थापना हुई, करनाल में हुई, बेंगलोर से आई थी। बेंगलोर में 1923 में हुई थी। बस इतना ही पता था, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है ना। तो भाई इसकी जो पशुपालन डेयरी के शाही संस्थान के विस्तार के बाद इसका जो नाम रखा गया, ऑप्शन नंबर डी, इंपीरियल डेयरी संस्थान। क्या? इंपीरियल डेयरी संस्थान। और दोस्तों इसे 1955 में करनाल में स्थापित कर दिया गया। कहाँ से? बेंगलोर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, रेड बिशप पर्यटक स्थल कहाँ पर है? कौन सा रेड बिशप पर्यटक स्थल? सिरसा में, पंचकुला में, करनाल में या अंबाला में? हाँ जी, कहाँ पर है ये? दोस्तों करेक्ट आंसर यानी कि उत्तर है आपका पंचकुला में। अब ये 5 क्वेश्चन है किसके? हरियाणा करंट अफेयर्स के। पहला क्वेश्चन यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन, किस महिला का नाम एवरेस्ट की चोटी पर राष्ट्रगान गाने के कारण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? कौन सी बुक?
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। किस लिए? एवरेस्ट की चोटी पर राष्ट्रगान गाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए तनीषा यादव पानीपत की, बी पूनम कुमारी मसोहना की, मनीषा पायल फतेहाबाद की और राखी यादव हिसार की। तो कौन सा उत्तर सही है आपके हिसाब से? तनीषा ना, गलत है भाई। ओके, क्या बताया आपने? हाँ, मनीषा, बिल्कुल सही बताया आपने। मनीषा पायल फतेहाबाद की राष्ट्रगान कहाँ पर? एवरेस्ट की चोटी पर गाने के लिए वजह से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ी? 80 खिलाड़ी। द्रोणाचार्य अवार्ड कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी। ध्यानचंद अवार्ड कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। विजेताओं का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? भाई जिस जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है, जिस जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है और ध्यानचंद अवार्ड मिला है, उन खिलाड़ियों का जो मानदेय था हर महीने 5,000 रुपये दिया जाता था। अब वो बढ़ा दिया है किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो कितना कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए 25, 40, 20 और ऑप्शन नंबर डी 10। तो करेक्ट उत्तर क्या है इसका? हाँ जी, क्या उत्तर? तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20,000 रुपये मासिक कर दिया है 5,000 से बढ़ाकर। कब? सुशासन दिवस 2020 पर। नेक्स्ट, हाल ही में सुशासन दिवस यानी कि सुशासन दिवस 2020 पर हरियाणा सरकार ने तेंजिंग नोरगे अवार्ड विजेताओं का मानदेय कितना कर दिया है? तेंजिंग नोरगे अवार्ड किस क्षेत्र का है? माउंटेनियरिंग, ठीक है, किसका? माउंटेनियरिंग। अनिता कुंडू को जानते हैं ना? हाँ जी, उन्हें मिला है। ओके, तो भाई कितना कर दिया है ये कर दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका भी करेक्ट हो जाएगा 20,000 रुपये मंथली, मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे फास्ट 15 रिवीजन। आपने इस एक वीडियो के दौरान कितना सीखा है, फटाफट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा का नया नगर निगम मानेसर में कितने गांव हैं? देखिए इसका क्षेत्रफल है 124.32 वर्ग किलोमीटर। ओके, लेकिन गांव पूछे हैं कितने हैं? 28, 29, 32 और 35। क्या है सही उत्तर? 28, 29, 32 और 35। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 गांव है। क्षेत्रफल कितना है? 124.32 वर्ग किलोमीटर। कौन सा नगर निगम है? 11वां। कब बना? दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट, यहां से दोस्तों हमारा रिवीजन स्टार्ट होता है 15 क्वेश्चनों का, सुपर फास्ट। पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट आपने उत्तर देना है, मैं वेट नहीं करूंगा, 4 ऑप्शन नहीं बोलूंगा, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस चली? बोलिए क्या उत्तर इसका? कब चली? 10 मार्च 2018 को। कहाँ चली? फरीदाबाद में। करेक्ट आंसर इज फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस बैराज से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर या हरियाणा के किस बैराज से निकाली गई है? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा देख लीजिए। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताजेवाला बैराज से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993, 48, 2012, 1966। करेक्ट आंसर क्या है आपका? जो भी आपने दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2012 चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, हरियाणा किसान आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा किसान आयोग का गठन कब हुआ? कौन सा उत्तर सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई 2012 को चंडीगढ़ में। 15 जुलाई 2012 को चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, रोहतक में कुल दरवाजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नहीं मिलेगा तो भी उत्तर बता दीजिए, कितने हैं? 62, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जूते, बैग और कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बेंटेन समूह उद्योग कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? बताया था ना, कलर का एग्जाम 2019 में है, गुरुग्राम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, हरियाणा आर्मड पुलिस की बटालियन कितने स्थानों पर है? बटालियन टोटल कितनी? 5। कितने स्थानों पर पूछा है, तो कितने स्थानों पर है? ऑप्शन नंबर बी, 3 स्थानों पर है, मधुबन, हिसार और अंबाला। मधुबन, हिसार और अंबाला। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी ओम प्रकाश और खुशीराम का संबंध किस जिले से है? बताइए भाई, कहाँ से है? ओके, दिखाई देगा ऑप्शन, पढ़ भी लिया, बता भी दिया उत्तर, जींद, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट, शीतला माता या कहीं चेचक की देवी मंदिर गुरुग्राम का निर्माण कब हुआ? देखिए इसका निर्माण जो है महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय ने कराया था, हम फिर आपको बता देते हैं, लेकिन कब हुआ ये पूछा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1650 में। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस के टकसाल में बनी सिक्कों को क्या कहते थे? फटाफट फटाफट, हाँ क्या कहते थे? सिक्काए शाही। किसकी टकसाल में? जॉर्ज थॉमस की टकसाल में। नेक्स्ट, हरियाणा के अंबाला में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? हाँ जी, क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों कामदा की पहाड़ियाँ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, चरखी दादरी में। नेक्स्ट, पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के रूप में वर्तमान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? भाई बेंगलोर में हुई थी। कब हुई थी बताया था ना? 1923 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेड बिशप पर्यटक स्थल कहाँ पर है? कहाँ है? ओके, सही उत्तर आपने दिया
पंचकुला में। अब ये हरियाणा करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन। किस महिला का नाम एवरेस्ट की चोटी पर राष्ट्रगान गाने के कारण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है? कौन है महिला? मनीषा यादव। कहाँ की? फतेहाबाद की। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हरियाणा का नया नगर निगम मानेसर में कितने गांव हैं? कितने गांव दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 29 गांव है। कितने? 29 गांव। और इसका क्षेत्रफल है 124.32 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर जिस बुक से ये पढ़ाया जा रहा है सब कुछ वो बुक आप चाहते हैं तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अमेजन के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। नाम दिया है आपके सामने ब्लू कलर में, हरियाणा HRYANA MUSKAAN। ये सर्च कीजिए अमेजन के ऊपर, ये पुस्तक इस रंग में आपको दिखाई देगी। सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ। ठीक है। हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम था अभी 7 तारीख को इवनिंग का, मेरा भी था, और मैं आर्मी से रिटायर्ड, फिर भी छोटी मोटी मेहनत के अनुसार मेरे 68 नंबर बन गए थे। कितने? 68। और इसके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई थी 10 नंबर की, हरियाणा करंट अफेयर की पूछी गई थी 10 नंबर की। तो हरियाणा जीके जो 10 नंबर की थी दोस्तों, उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन इसी बुक के अंदर से थे। एक नोवा क्वेश्चन जो पूछा गया था रेड जंगल फाउल का, यानी कि लाल जंगली मुर्गी। ठीक है। तो भाई ये प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला में है। तो रेड जंगल फाउल कहाँ पाया जाता है? लाल जंगली मुर्गी कहाँ पाई जाती है? पंचकुला में। ऑप्शन वहाँ पर यही था। और यमुनानगर जो कलेसर वन्यजीव उद्यान है वो भी लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब है कि 10 में से 9 क्वेश्चन यहीं से आए थे। ओके। इसके अलावा जो हमने बुक के अंदर डाली हुई है अपने एनिमल हस्बेंड्री, तकरीबन 250 क्वेश्चन, वहाँ से भी जो इस बार 20 क्वेश्चन पूछे थे, इवनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 7 अगस्त 2021 इवनिंग में हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम, उसमें जो 20 क्वेश्चन आए थे एनिमल हस्बेंड्री के, वहाँ से 6 क्वेश्चन इसी बुक से थे। किससे? जो आपके सामने है। और ये पुस्तक दोस्तों रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक में अवेलेबल है। अगर नहीं भी मिले तो आप अमेजन, यानी कि अमेजन के ऊपर हरियाणा मुस्कान से सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं स्पीड पोस्ट से मैं आपके पास भेजूँ तो 8727090308 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।